मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था ऊपर से देखने पर स्थिर नजर आती है, लेकिन इसके अंदर कई गंभीर आर्थिक समस्याएं गहराती जा रही हैं। राज्य पर बढ़ता कर्ज, कम होती कमाई, अधूरी पड़ी परियोजनाएं और बढ़ते खर्च, ये सभी मिलकर राज्य की वित्तीय सेहत को लगातार कमजोर कर रहे हैं। कर्ज बढ़ता ही जा रहा है। 2022-23 में मध्य प्रदेश का कुल कर्ज राज्य की जीडीपी का 27.6% तक पहुंच गया था। इसका सीधा मतलब है कि राज्य अपने कमाए हुए पैसे का बड़ा हिस्सा पहले से ही लिए गए कर्ज को चुकाने में खर्च कर देता है। विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले सालों में यह कर्ज 28% से ऊपर ही रहने वाला है, यानी कर्ज घटने की कोई संभावना फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। इसका असर विकास कार्यों और नई योजनाओं पर साफ दिखाई देता है। बिजली विभाग का कर्ज बहुत बड़ा दबाव है। राज्य सरकार पर सिर्फ दिखाई देने वाला कर्ज ही नहीं, बल्कि छुपा हुआ कर्ज भी काफी बड़ा है। बिजली कंपनियों का पुराना घाटा, यूडीएवाई योजना के तहत उठाया गया कर्ज और पावर सेक्टर की वित्तीय कमजोरियों ने सरकार की जिम्मेदारियां और भी बढ़ा दी। 2021-22 में राज्य की आकस्मिक देनदारियां जीडीपी के 3.3% तक पहुंच गई थी। ये वे देनदारियां हैं जो भविष्य में कभी भी सरकार पर अचानक बोझ बन सकती हैं। पैसा आखिर कहां खर्च होता है? राज्य की आय का बड़ा हिस्सा 3 चीजों में चला जाता है: कर्मचारियों का वेतन, पेंशन और पुराने कर्जों का ब्याज। ये आवर्ती खर्च हैं जिन्हें हर हाल में देना ही पड़ेगा, लेकिन इससे सरकार के पास सड़कों, अस्पतालों, स्कूलों, सिंचाई, विकास योजनाओं पर खर्च करने के लिए कम पैसा बचता है। आरबीआई की रिपोर्ट भी यही कहती है कि पिछले कुछ सालों में मध्य प्रदेश का पूंजीगत खर्च घटा है, जिसका सीधा असर विकास की गति पर पड़ा है। गैर जरूरी खर्चों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। जब राज्य पर कर्ज बढ़ रहा है, तभी सरकार राज्य के लिए नए विमान खरीद रही है, मंत्रियों के लिए नई महंगी गाड़ियां खरीद रही हैं। इन फैसलों पर आर्थिक विशेषज्ञ सवाल उठा रहे हैं कि जब राज्य आर्थिक दबाव में है तो इनकी क्या जरूरत? लोगों का मानना है कि इस पैसे को विकास कार्य में खर्च किया जा सकता था। कमाई कम होती जा रही है, निर्भरता ज्यादा होती जा रही है। राज्य अपनी खुद की कमाई यानी ऑन रेवेन्यू से जीडीपी का सिर्फ 15.4% ही जुटा पा रहा है। 2022-23 में तो राज्य का अपना राजस्व जीडीपी का मात्र 5.5% था। यह बहुत कम माना जाता है। इसका मतलब है कि राज्य अपनी आधी से ज्यादा आय केंद्र सरकार की सहायता पर निर्भर होकर चलाता है। लंबे समय में यह निर्भरता किसी भी राज्य की वित्तीय स्वतंत्रता को कमजोर करती है। अधूरी परियोजनाओं में हजारों करोड़ों का नुकसान होता है। सीएजी की रिपोर्ट ने एक और बड़ी समस्या उजागर की है। जल संसाधन विभाग के 11 प्रमुख परियोजनाएं समय पर पूरी नहीं हो सकी और इससे देरी में 9,000 करोड़ से ज्यादा का अतिरिक्त खर्च हुआ है। परियोजनाएं रुकी रहती हैं, लेकिन उस पर लिया गया कर्ज और उसका ब्याज बढ़ता रहता है। सबसे चिंताजनक बात यह रही कि परियोजनाओं की आतन जानकारी सरकार ठीक से दे भी नहीं पाई। इससे सरकारी पारदर्शिता और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पर गंभीर सवाल उठते हैं। 2022 से 24 की पूरी तस्वीर एक स्पष्ट निष्कर्ष के रूप में है। इन 2-3 सालों के दौरान मध्य प्रदेश का वित्तीय स्थिति में जो पैटर्न सामने आया है वो साफ है। कर्ज लगातार बढ़ रहा है, सरकार की खुद की कमाई कमजोर रही है, पूंजीगत खर्च घटा है जिससे विकास धीमा हुआ है, कई बड़ी परियोजनाएं समय पर पूरी नहीं हो सकी, गैर जरूरी खर्च बढ़े हैं, बिजली विभाग की देनदारियां सरकार पर बड़ा बोझ बनती जा रही हैं। कुल मिलाकर राज्य की आर्थिक स्थिति पर दबाव बढ़ रहा है और सुधार की आवश्यकता पहले से कहीं ज्यादा है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।